शिशुपाल, शाल्व एवं पौंड्रक के निधन के उपरांत अपने मित्र शाल्व की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अन्य मूर्ख दुष्ट राजा, जिसका नाम दंतवक्र था, श्री कृष्ण को मारना चाहता था। वो इतना उत्तेजित हो उठा कि बिना अस्त्र शस्त्र और बिना रथ के व्यक्तिगत रूप से युद्ध भूमि पर उपस्थित हो गया। उसका एकमात्र शस्त्र उसका क्रोध था, जो अपनी चरम सीमा पर था। वो अपनी भुजाओं में केवल एक गदा धारण किए हुए था, परंतु वो इतना शक्तिशाली था कि उसके हिलने पर सभी को धरती के कांपने का अनुभव होता था। जब श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ते हुए देखा, तो वो तत्काल ही रथ से उतर गए, क्योंकि सैन्य शिष्टाचार का ये सिद्धांत है कि समान शक्ति वाले व्यक्तियों के बीच में ही युद्ध होना चाहिए। ये जानकर कि दंतवक्र अकेला है और केवल एक गदा से ही युक्त है, श्री कृष्ण ने उसी प्रकार उत्तर दिया और हाथ में गदा लेकर स्वयं तत्पर हुए। जब श्री कृष्ण उसके समक्ष प्रकट हुए, तब दंतवक्र की वीरतापूर्ण गति तत्काल ही रुक गई। ठीक उसी प्रकार जैसे सागर की भव्य भयंकर लहरें तट पर आकर रुक जाती हैं, उस समय दंतवक्र, जो करुष का राजा था, अपनी गदा के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा हो गया और श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा, कृष्ण, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है और शुभ अवसर भी है कि हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। प्रिय श्री कृष्ण, अंततः तुम मेरे सनातन ममेरे भाई हो और मुझे तुमको इस प्रकार नहीं मारना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से मेरे मित्र शाल्व को मारकर तुमने एक भयंकर भूल की है। इसके अतिरिक्त तुम मेरे मित्र का वध करके भी संतुष्ट नहीं हो। मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो। तुम्हारी धृष्टता के कारण मुझे अपनी गदा से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मारना ही होगा। श्री कृष्ण, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी तुम मूर्ख हो। तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, इसलिए आज तुम्हें उसी तरह मरना होगा जिस तरह शल्य क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने फोड़े को काटकर अलग कर देता है। मैं अपने मित्रों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहा हूँ, इसलिए मैं अपने प्रिय मित्र शाल्व के प्रति ऋणी हूँ। तुम्हारा वध करने मात्र से ही अपने ऋण को मैं उतार सकता हूँ। जिस प्रकार महावत हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए उस पर अंकुश से वार करता है, उसी प्रकार दंतवक्र ने कठोर शब्द कहकर श्री कृष्ण को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। अपने दुर्वचनों के पश्चात उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण के सिर पर वार किया और सिंह के समान गर्जना की। वैसे तो दंतवक्र ने अपनी गदा से श्री कृष्ण पर जोरदार वार किया था, फिर भी श्री कृष्ण 1 इंच भी नहीं हिले और न उन्होंने तनिक भी पीड़ा का अनुभव किया। अपनी कौमोद की गदा उठाकर और कुशलतापूर्वक घूमकर श्री कृष्ण ने दंतवक्र के हृदय पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि दंतवक्र की छाती 2 टुकड़ों में बिखर गई। परिणाम स्वरूप दंतवक्र रक्त की उल्टी करने लगा। उसके केश तितर बितर हो गए और अपने हाथों एवं पैरों को फैलाए वो धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों के उपरांत दंतवक्र का मृत शरीर मात्र शेष रह गया था। दंतवक्र की मृत्यु के पश्चात शिशुपाल की मृत्यु के समय की ही भांति वहां पर विद्यमान सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में उस असुर में से दिव्य ज्योति का एक सूक्ष्म कण निकला और आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। दंतवक्र का एक भ्राता था, जिसका नाम विदुरथ था। दंतवक्र की मृत्यु होने पर वो दुख से अभिभूत हो गया। दुख एवं क्रोध के कारण विदुरथ अत्यंत जोर जोर से सांस ले रहा था और अपने भ्राता का बदला लेने के लिए वो एक तलवार और एक ढाल लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ। वो श्री कृष्ण को तत्काल ही मार डालना चाहता था। जब श्री कृष्ण समझ गए कि विदुरथ उन्हें अपनी तलवार से मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जो एक उस्तरे की धार के समान तेज था, और बिना विलंब किए उसने कर्णफूल और शस्त्राण सहित विदुरथ का सिर काट डाला। इस प्रकार शाल्व का वध करके, उसका विमान नष्ट करके और उसके उपरांत दंतवक्र और विदुरथ का वध करके अंततः श्री कृष्ण ने अपने नगर द्वारका में प्रवेश किया। ऐसे महान वीरों का वध करना श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था, इसलिए स्वर्ग के सभी देवता और ब्रह्मांड के सभी मानव उनकी जय जयकार करने लगे। महान ऋषि तथा तपस्वी, सिद्ध और गंधर्व लोगों के निवासी, विद्याधर, वासुकी और महानाग कहलाने वाले निवासी, सुंदर देवदूत, पितृलोक के निवासी, यक्ष, किन्नर और चारण सभी उन पर फूल बरसाने लगे और अत्यंत उल्लास के साथ विजय के गीत गाने लगे।
अत्यंत आनंद के साथ संपूर्ण नगर को सजाकर द्वारका के नागरिकों ने एक उत्सव का आयोजन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण नगर से होकर निकले तो वृष्णि वंश के सभी सदस्यों और यदुवंश के वीरों ने अत्यंत आदरपूर्वक उनका अनुगमन किया। ये श्री कृष्ण की कुछ दिव्य लीलाएं हैं जो सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं और संपूर्ण विराट जगत के अधिपति हैं। जो मूर्ख हैं, जो पशु के समान हैं, वो कभी कभी सोचते हैं कि श्री कृष्ण पराजित हो गए, परंतु वस्तुतः वो श्री भगवान हैं और कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। वो सदैव सभी पर विजयी रहते हैं। वही एकमात्र श्री भगवान है और अन्य सभी उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री बलराम जी ने सुना कि कुरुवंश में दोनों विरोधी दलों के बीच युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। एक का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था और दूसरे का पांडव। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि युद्ध को रोकने के लिए वो एकमात्र मध्यस्थ हैं। इस विषय को असहनीय मानकर कि उन्होंने दोनों में से किसी भी दल में सक्रिय भाग नहीं लेने की बात कही और द्वारका से इस बहाने से प्रस्थान किया कि वो तीर्थ यात्रा के विभिन्न पवित्र स्थलों पर दर्शन हेतु जा रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थल के दर्शन किए। उन्होंने वहां पर स्नान किया और स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर देवताओं, पितरों, महर्षियों और सामान्य जनता के वैदिक कर्मकांडों के अनुसार तर्पण किया। पवित्र स्थानों के दर्शन करने की यही वैदिक पद्धति है। इसके पश्चात आदरणीय ब्राह्मणों के साथ उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर स्थित विभिन्न स्थानों के दर्शन करने का निर्णय किया। क्रमशः उन्होंने पृदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ नामक स्थानों के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व की ओर बहने वाली नदी सरस्वती के तट पर स्थित सभी विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन किए। इसके उपरांत उन्होंने यमुना और गंगा तट पर स्थित सभी प्रमुख पवित्र स्थलों के दर्शन किए। अंत में वो नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर पहुंचे। ये पवित्र स्थान नैमिषारण्य अभी भी भारत में विद्यमान है और प्राचीन काल से इसका उपयोग महर्षियों एवं संत पुरुषों की सभा के लिए होता था, जिसमें उनका लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन को समझना एवं आत्म साक्षात्कार करना होता था। जब भगवान श्री बलराम उस स्थान पर पहुंचे तब वहां पर अध्यात्मवादियों की एक भव्य सभा द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ संपन्न हो रहा था। ऐसी सभा सहस्त्रों वर्षों तक चलती रहती थी। जब श्री बलराम वहां उपस्थित हुए तब सभा में भाग लेने वाले महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण और विद्वान तत्काल ही उठ खड़े हुए और उन्होंने अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। कुछ व्यक्तियों ने उनकी सादर वंदना की और जो वयोवृद्ध महर्षि और ब्राह्मण थे उन्होंने खड़े होकर श्री बलराम को आशीर्वाद दिए। इस औपचारिकता के पश्चात बलराम जी को एक उचित सिंहासन दिया गया और सभी उपस्थित लोगों ने उनकी उपासना की। बलराम जी की उपस्थिति में सारे सदस्य खड़े हो गए क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि बलराम जी श्री भगवान हैं। शिक्षा अथवा ज्ञान का अर्थ होता है श्री भगवान को समझना। वैसे तो बलराम जी एक क्षत्रिय के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, परंतु सभी ब्राह्मण एवं ऋषि इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वो जानते थे कि बलराम जी कौन है। दुर्भाग्य से अपने सिंहासन पर बैठने एवं पूजे जाने के उपरांत बलराम जी की दृष्टि श्रील व्यासदेव, श्री भगवान के साहित्यिक अवतार के शिष्य रोमहर्षण पर पड़ी, जो अभी भी अपने व्यास आसन पर बैठा हुआ था। वो ना अपने स्थान से उठा और ना ही उसने बलराम जी की वंदना की। क्योंकि वो अपने व्यास आसन पर विराजमान था, इसीलिए मूर्खता पूर्वक उसने सोचा कि श्री भगवान से भी श्रेष्ठ है वो। इसलिए वो अपने स्थान से नहीं उठा और ना ही श्री भगवान के सम्मुख प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान श्री बलराम ने रोमहर्षण के इतिहास पर विचार किया। वो सूत परिवार में जन्मा था। उसकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे। अतः रोमहर्षण ने श्री बलराम को भले ही क्षत्रिय माना, फिर भी उसे अपनी उच्च गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए था। बलराम जी ने विचार किया कि जन्म की अपनी स्थिति के अनुसार रोमहर्षण को उच्च सिंहासन स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण और ऋषि उपस्थित थे। उन्होंने ये भी अवलोकन किया कि सभा में बलराम जी के प्रवेश करने पर उनको सम्मान देने के लिए वो अपनी गद्दी पर से उठा ही नहीं। बलराम जी को रोमहर्षण का दुस्साहस अरुचिकर लगा और वो उससे अत्यंत क्रोधित हो उठे। जब व्यक्ति व्यासासन पर विराजमान होता है तब सामान्यतः उसे सभा में प्रवेश कर रहे किसी विशेष व्यक्ति के सत्कार के लिए उठना नहीं पड़ता, परंतु इस संबंध में स्थिति कुछ और थी, क्योंकि श्री बलदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इसलिए वैसे तो रोमहर्षण सूत को
व्यास आसन के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में सभी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया था। उसे वहां पर उपस्थित सभी अन्य विद्वान ऋषियों एवं ब्राह्मणों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए था और उसे ये ज्ञात होना चाहिए था कि बलराम जी भगवान है। उनके प्रति सम्मान सदैव उचित है, जबकि ऐसा सम्मान सामान्य व्यक्ति के संबंध में टाला जा सकता है। श्री कृष्ण और श्री बलराम का प्राकट्य विशेष रूप से धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए होता है। श्रीमद् भगवद गीता के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत श्री भगवान के प्रति समर्पण करना है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि धार्मिकता की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है। जब बलराम जी ने देखा कि सभी वेदों का अध्ययन करने के उपरांत भी रोमहर्षण सूत ने धार्मिकता का सर्वोच्च सिद्धांत नहीं समझा है, तब निसंदेही वो उसकी स्थिति का समर्थन नहीं कर सके। रोमहर्षण सूत को पूर्ण ब्राह्मण बनने का अवसर दिया गया था, परंतु श्री भगवान के साथ उसके दुष्ट आचरण के कारण उसके निम्न जन्म का तत्काल ही स्मरण हुआ। रोमहर्षण सूत को ब्राह्मण की स्थिति प्रदान की गई थी, परंतु उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, उसका जन्म प्रतिलोम परिवार में हुआ था। वैदिक धारणा के अनुसार मिश्रित परिवार परंपरा दो प्रकार की होती है। जब एक उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह करता है तो उससे उत्पन्न संतान को अनुलोम कहते हैं, परंतु जब एक पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतान को प्रतिलोम कहा जाता है। रोमहर्षण सूत प्रतिलोम परिवार का था, क्योंकि उसका पिता क्षत्रिय था और माता ब्राह्मणी थी। क्योंकि रोमहर्षण की दिव्य अनुभूति पूर्ण नहीं थी, इसलिए बलराम जी को ब्राह्मण प्रतिलोम परंपरा का स्मरण हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का सुअवसर दिया जा सकता है, परंतु यदि बिना वास्तविक अनुभूति किए वो ब्राह्मण की स्थिति का अनुचित रूप से उपयोग करता है तो ब्राह्मण पद पर उसकी उन्नति वैध नहीं है। रोमहर्षण में अनुभूति की कमी देखने के उपरांत बलराम जी ने रोमहर्षण द्वारा गर्वित होने के लिए उसकी निंदा करने का निश्चय किया। इसलिए बलराम जी ने इस प्रकार कहा, ये व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है। वैसे तो शिला व्यासदेव का शिष्य होने का गुण इसमें विद्यमान है और इस महाजन ने इतने संपूर्ण वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी श्री भगवान की उपस्थिति में वो विनम्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के कथनानुसार जो व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण है और अत्यंत विद्वान है, उसे स्वयं ही विनम्र बन जाना चाहिए। रोमहर्षण सूत के संदर्भ में बात की जाए तो वैसे तो वो अत्यंत विद्वान था और उसे ब्राह्मण बनने का अवसर दिया गया था, फिर भी वो विनम्र नहीं बना था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति भौतिक लाभ से फूला नहीं समाता है तब वो ब्राह्मण के योग्य नम्र व्यवहार की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान सर्प के फन को सुसज्जित करने वाला बहुमूल्य रत्न के समान होता है। अपने फन पर बहुमूल्य रत्न होने के पश्चात भी वो सर्प ही रहता है और किसी अन्य सर्प की भांति भय का कारण होता है। यदि व्यक्ति विनम्र और विनीत नहीं बनता तो वेदों एवं पुराणों का उसका अध्ययन और शास्त्रों का उसका विशाल ज्ञान एक बाहरी वस्त्र मात्र रह जाता है, ठीक उस नट कलाकार की भांति जो मंच पर नृत्य करता है। इसलिए बलराम जी इस प्रकार कहने लगे, मैं मिथ्या व्यक्तियों की निंदा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, जो भीतर से अशुद्ध होते हैं परंतु बाहर से अत्यंत विद्वान एवं धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का वध करना, उन्हें आगामी पापूर्ण कार्यों से रोकना है। श्री बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी अपनी स्थिति की वजह से धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश के तिनके से रोमहर्षण का वध कर दिया। वो तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे कि बलराम जी कुश मात्र से रोमहर्षण का वध किस प्रकार कर सकते थे, तो उसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में प्रभु शब्द के प्रयोग के रूप में दिया गया है। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए वो अपनी इच्छानुसार भौतिक नियमों एवं सिद्धांतों के प्रति कृतज्ञ हुए बिना कार्य कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए एक कुश यानी कि घास मात्र से रोमहर्षण सूत को मारना संभव था। रोमहर्षण सूत की मृत्यु होने पर सभी उपस्थित जन अत्यंत दुखी हो गए। तब गर्जना एवं चिल्लाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। वैसे तो सभी उपस्थित ब्राह्मण एवं ऋषिगणों को ज्ञात था कि श्री बलराम भगवान है, फिर भी श्री भगवान की इस गतिविधि का विरोध करने में वो तनिक भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, हमारे प्रिय भगवान, हमारा विचार है कि आपका ये कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। प्रिय भगवान, यदुनंदन,
हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ के मध्य श्रेष्ठ स्थिति पर बैठने के लिए रोमहर्षण सूत को नियुक्त किया था। हमारे चुनाव के द्वारा ही वो इस व्यासासन पर विराजमान था, और जब कोई व्यासासन पर विराजमान होता है तो किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अपने सिंहासन पर से उसका उठना अनुचित है। इसके अतिरिक्त हमने रोमहर्षण सूत को अविचल आयु प्रदान की थी। इन परिस्थितियों में क्योंकि आप श्रीमान ने पूर्ण तथ्यों को जाने बिना ही उसका वध कर दिया है, इसलिए हमारा विचार है कि आपकी ये क्रिया किसी ब्राह्मण को मारने के समान है। प्रिय भगवान, पतित आत्माओं के उद्धारक, हमें निसंदेह ज्ञात है कि आप सभी वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए सामान्य रूप से वैदिक आदेशों को आप पर लागू नहीं किया जा सकता। परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोमहर्षण सूत के इस वध के लिए प्रायश्चित करके आप दूसरों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। तथापि हम ये सुझाव नहीं देते कि आप उसका वध करने हेतु प्रायश्चित करने के लिए किस प्रकार का कार्य करें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप प्रायश्चित की कोई विधि ग्रहण करें जिससे अन्य सभी लोग आपके कार्य का अनुसरण कर सके। महान व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का सामान्य व्यक्ति पालन करते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे इस क्रिया के लिए उचित प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए मेरे विचार से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रामाणिक साहित्य के आदेशानुसार प्रायश्चित के योग्य कार्य का निष्पादन करूं। साथ साथ मैं इस रोमहर्षण सूत को पुनः जीवन दान दे सकता हूँ, जो अत्यधिक लंबी अवधि का हो, पर्याप्त शक्ति और इंद्रियों की पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण हो। इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो मैं उसे जो आप कहेंगे वो दे सकता हूँ। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं इन सभी वरदानों को प्रदान करने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। बलराम जी का ये कथन निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि श्री भगवान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे तो ये मान लिया जाए कि उनके द्वारा रोमहर्षण सूत का वध अनुचित था, तो वो तत्काल ही अपने इस कार्य का सभी को अधिक लाभ देकर प्रभावहीन कर सकते थे। इसलिए किसी व्यक्ति को श्री भगवान के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको श्री भगवान के आदेशों का केवल अनुसरण करना चाहिए। सभी उपस्थित विद्वान महर्षियों ने अनुभव किया कि वैसे तो वो श्री बलराम जी के कार्यों को अनुचित मानते थे, किंतु श्री भगवान अपने कार्य की पूर्ति और भी महान लाभों के द्वारा करने को तत्पर थे। रोमहर्षण सूत को मारने में भगवान के उद्देश्य को घटाने की इच्छा न रखते हुए सभी जनों ने प्रार्थना की, प्रिय भगवान, रोमहर्षण सूत को मारने में कुशस्त्र का असामान्य उपयोग जैसे का तैसा रहे। उसका वध करने की आपकी इच्छा के फलस्वरूप उसे पुनः जीवित नहीं किया जाना चाहिए। उसी के साथ आप स्मरण रखें कि हम ऋषियों और ब्राह्मणों ने उसे दीर्घायु प्रदान की थी, इसलिए ऐसे वरदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अतः सभा में सभी उपस्थित ब्राह्मणों का निवेदन अस्पष्ट था, क्योंकि वो अपने द्वारा दिए गए वरदान को बनाए रखना चाहते थे कि रोमहर्षण सूत की उस महायज्ञ के अंत तक स्थिति बनी रहे, परंतु साथ ही साथ वो श्री बलराम जी के द्वारा उसको मारने के कार्य को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। इसलिए श्री भगवान ने समस्या का हल इस प्रकार निकाला, जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति के उपयुक्त था। उन्होंने कहा, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति पिता के शरीर से होती है, ये वेदों का आदेश है कि पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है। इसलिए मेरा कहना है कि रोमहर्षण सूत का पुत्र उग्रश्रवा अपने पिता की स्थिति ग्रहण करे और पुराणों पर व्याख्या करने की क्रिया को कायम रखे। और आप लोग रोमहर्षण की दीर्घायु चाहते थे, इसलिए ये वरदान उसके पुत्र में स्थानांतरित हो जाएगा। इस तरह उसका पुत्र उग्रश्रवा आप लोगों के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त करेगा, जो इस प्रकार है: स्वस्थ शरीर, बिना किसी कठिनाई और सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति के साथ दीर्घ जीवनावधि। तत्पश्चात बलराम जी ने सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों से प्रार्थना की कि रोमहर्षण के पुत्र को प्रदान किए गए वरदान के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य वरदान की भी मांग करनी चाहिए, जिसे वो पूरा करने को तैयार हैं। इस तरह उन्होंने स्वयं को सामान्य क्षत्रिय की स्थिति में रखा और सभी ऋषियों को सूचित किया कि उन्हें ज्ञात नहीं है कि वो किस प्रकार रोमहर्षण के वध के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं, परंतु यदि वो कोई सुझाव दें तो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण लोग श्री भगवान का उद्देश्य समझ सकते थे, इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वो अपने कार्य का कुछ इस प्रकार प्रायश्चित करें जो उन सबों के लिए लाभप्रद हो। उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, बलवल नाम का एक असुर है। वो इलवल का पुत्र है, परंतु वो एक अत्यंत शक्तिशाली असुर है और यज्ञ के इस पवित्र स्थान में प्रत्येक पखवाड़े में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है और हमारे यज्ञ कार्यों के निष्पादन में घोर विघ्न डालता है। हे दर्शा परिवार के वंशज, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप इस असुर का वध करें।
हमारा विचार है कि यदि आप कृपा पूर्वक उसका वध कर डालेंगे तो हमारी ओर से यही आपका प्रायश्चित होगा। वो असुर समय समय पर यहाँ आता है और प्रचुर मात्रा में पीप, रक्त, मल, मूत्र और मदिरा जैसे दूषित एवं अशुद्ध पदार्थ हम पर फेंकता है और ऐसी गंदगी को हम पर बरसाकर इस पवित्र स्थान को दूषित कर देता है। बलवल का वध करने के पश्चात आप इन सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा 12 महीनों तक कर सकते हैं और इस प्रकार आप सभी संदूषणों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा आदेश है। क्या कहा बलराम जी ने आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।